नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं शशिकांत इंग्लिश मंत्रा ऑफिशियल की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग की जो तैयारी है उसमें और चार चांद लगाने के लिए मैं आज आया हूं, और वो लेकर मैं क्या आया हूं, एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे बच्चों का यह मतलब एक क्वेश्चन था कि सर एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाए, कैसे लिखे कि सर हमको 4 में 4 मार्क्स मिल जाए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2 पूछे जाते हैं। तो 4 दूना 8 नंबर हुआ, तो 8 नंबर आज हम आपको फिक्स कराने वाले हैं। और कैसे बिना टाइम व्यस्त किए हुए आज हम लोग आते हैं, देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, है ना। और आज आप ये कहने पर खुद ब खुद मतलब आप मतलब आप मजबूर हो जाएंगे कहने पर कि जी सर आज के बाद हम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं और पूरा का पूरा मार्क्स हम लेकर आ सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं कैसे लिखना है। जैसे बाबू आज हम क्या बताएंगे, एक्सप्लेनेशन ट्रिक। क्या बताएंगे, एक्सप्लेनेशन ट्रिक। और कैसे लिखना है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक बा। अभी एग्जाम में पूछल बा तो पहले देखा, प्रोज के 4 क्वेश्चन मिली, पोइट्री के 4 क्वेश्चन। प्रोज में से एगो और पोइट्री में से एगो लिखे के बा, ठीक। और ऐसा हो ना सकले कि अगर तू प्रोज पढ़ ले होकबा अगर बढ़िया टीचर से, हाँ, चाहे अपने से पढ़ ले होकबा चाहे पोइट्री पढ़ ले होकबा, तो उस चारों में से ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको पता ना चले कोई एक कि आखिर ये मतलब इसके ये जो लाइन जो है आखिर कौन से चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है। इसके राइटर कौन है सिर्फ यही तो पता करना है। अगर ये आप पता कर लिए तो समझिए कि आपका 4 में 4 मार्क्स, और प्रोज का और पोइट्री का भी 4 मार्क्स, मतलब 8 नंबर आपका कन्फर्म। कैसे, अब जैसे बताइए, जैसे एक क्वेश्चन है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, ही मस्ट बी किल्ड। ये कह रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मतलब अंदर की जो आत्मा, अंदर की जो बात मुझे कही कि क्या करो, ही मस्ट बी किल्ड, कि तुम इसको मार डालो। आखिर ये लाइन किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का है, आखिर पहले सिर्फ यही जानना है। वो मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर का है, लेकिन अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आखिर किस चैप्टर का है, ठीक है। लेकिन ये तो खैर आप जान जाएंगे कि हाँ किस चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है, लेकिन कुछ स्टेप है, कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, है ना। सिर्फ दो लाइन आप उसको याद कर लीजिए, और सभी कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछे आप इसी 2 लाइन को लिखिए और उसमें उसके चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम लिख दीजिए। बाकी जो हम बता रहे हैं वैसे कीजिए और आपका 8 मार्क्स कन्फर्म। कैसे, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, पहले आपको पता करना है कि ये कौन से चैप्टर का है और इसके लेखक, इसके राइटर कौन है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, पहले शुरुआत कहाँ से करना है एक्सप्लेनेशन का। देखिए बाबू मैं बताता हूँ शुरुआत कहाँ से करना है। शुरुआत करना है, पहले क्या लिखना है, दिस लाइन has been this line has been taken from dash dash, taken from dash dash, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, which has been written by dash dash, which has been written by dash dash, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, थ्रू दिस लाइन द राइटर wants to say that, द राइटर वांट्स टू से दैट। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, सिर्फ बाबू इतना ही ध्यान रखना है, कुछ नहीं। इसको रट लीजिए, जुबान पर रखिए, 8 नंबर कंफर्म हो जाए। कैसे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ डैश 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 के यहाँ का लिखेगा बा, ये जो फ्रॉम के बाद जो आई वो का लिखाई, ये कौन सा चैप्टर के बाद वो लिखाई, कौन चैप्टर के बा, स्नेक के बा, का बा, स्नेक के, तो यही लिखा है स्नेक के, ठीक बा। उसके बाद क्या लिखे के बा कि विच हैज बीन रिटन बाई, है ना। पहले ये लिखे के बा कि ये जो लाइन कहाँ से लेवल गेल बा, एक लेखक कौन है, तो एक लेखक कौन है, DH मतलब स्नेक के, वो बताएं, ध्यान में बा। उसके बाद
कि थ्रू दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट, मतलब ये कहे कि मतलब बा कि इस लाइन के ए लाइन कहाँ से मतलब गेल, मतलब एक लाइन कहाँ से लियल गेल बा, एक लेखक कौन बा, ठीक बा, और इस लाइन के माध्यम से ये लेखक का कहना चाहते हैं, का बताना चाहते हैं, है ना। अब उस चीज को यहाँ पर डिनोट करना है कि आखिर इसका मतलब यहाँ हुआ क्या। अब सिर्फ इतने लिख के ना छोड़े के बा बउआ, ओ बाबू सोना, है ना। देखो सिर्फ जेबा कि दैट तक लिख के ना छोड़े के बा, दैट के बाद आखिर इसका मीनिंग का बा, एक अर्थ का भेल उ लिखे के बा। सपोज दैट मान ले कि तोरा अर्थ लिखे ना अबैता, आखिर उस चैप्टर तो पढ़ले होखबा, बस उसी चैप्टर में से इस अर्थ को नोट करके आपको कुछ ना कुछ 1-2 लाइन लिख देवे के बाद आ 4 में 4 लाइन कन्फर्म, समझ लो। दोसर कोई कुछ ना देखे के बा, कि सिर्फ ऐसा ही लिखे के बा आ तोहर 4 नंबर कन्फर्म हो जाए, 4 दूना 8 नंबर, ठीक बा। का जुबान पर रख ली है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश डैश डैश, ठीक बा, विच हैज बीन रिटन बाय डैश डैश एंड थ्रू दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट। एक 10 बार रिपीट कर ली है, कॉपी में लिख ली है। आई 4 नंबर 9 ऐसे हो न सकले, है ना। प्रोज के 4 और पोइट्री के 4, 2 एक्सप्लेनेशन पूछले, 4 दूना 8 नंबर कन्फर्म, ठीक बा। कैसे तेगा इहो देख ला पूरा क्लियर में, ऐसे ही लिखे के बा कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश डैश विच हैज बीन रिटेन बाय डैश डैश एंड थ्रू दिस लाइन द राइटर या द पोएट भी लिख सकल, हाँ, द राइटर या द पोएट वांट्स टू से दैट, ठीक बा। चाहे तो तू एक स्क्रीनशॉट ले ला, चाहे कॉपी में लिख ला, लेकिन एक पूरा जुबान पर रखे के बा। अगर 8 नंबर लेवे के बा तो एक जुबान पर रखे के होई, ठीक बा, ठीक बा कि ना। हाँ, याद कर लो कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश डैश विच हैज बीन रिटन बाय डैश डैश एंड थ्रू दिस लाइन द राइटर या पोएट वांट्स टू से दैट। आ दैट के बाद ई क्वेश्चन मतलब जे बा ई का कहता, एक लाइन के मतलब वो यहाँ लिखे के बा। अब का कहता अब इो लिख के बताओ तनी। यहाँ का लिखल बा देखिए, यहाँ का लिखल बा देखा कि द वॉइस, वे क्वेश्चन सेम है, कैसे लिखल बा यहाँ देखा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, देखा ये कौन चैप्टर के बा, स्नेक, सांप वाला स्नेक है। एंड विच हैज बीन रिटन बाय, के लिखले बा D.H. लॉरेंस, यहाँ चिपका देवे के बा, ठीक बा, ठीक ना। मतलब ये बा कि यहाँ जे बा बाई रिटेन बाई के बाद का लिखे के बा, लेखक के नाम जहाँ डैश डैश बा, ठीक ना। एंड थ्रू दिस लाइन द पोएट या राइटर वांट्स टू से दैट, आ दैट के बाद एक मतलब का हो यहाँ लिखे के बा। मतलब ये रहे, मतलब ई बा कि ए स्नेक केम टू माई क्या एजुकेशन, है ना, द केम टू माई क्या वाटर टॉप या एजुकेशन, है ना, यहाँ वाटर टॉप हुई। एंड आई गॉट दैट क्या कॉम्पेल्स मी हिट द स्नेक, मतलब ये जे बा ये लाइन के मतलब ये भेल कि ये जे लेखक बारन D.H. लॉरेंस, इतना गर्मी रहे, इतना गर्मी था, है ना, उगलन कहाँ अपने पानी किनारे पे पानी भरे, तो इनका पता चलक का कि पानी किनारे तो पहले ही हमरा से कोनो बा, अब कौन रहे, सांप, है ना। और इस सांप का मतलब इस सोचलन कि हम तो इंतजार कर ली ले, क्या कि हम दूसरा व्यक्ति बारी जे हम पानी के नाद पर गेल बारी, पहले कौन रहे, सांप रहे, है ना। बाद में सोचलन इनका जैसे सांपवा देखने के बाद कुछ देर बाद अंदर से आवलो नहीं कि मार दूँ कि छोड़ दूँ, मार दूँ कि छोड़ दूँ, तो इनका अंदर की आवाज़ बोल कि तू का करो, मार दो। वो बस ये सब तरीके तो अपने शब्दों में लिख देवे के बा, लिख देवे के बा। आज एक 4 में 4, खाली ई वाला स्टेप ध्यान रखे के बा, यहाँ तक एंड थ्रू दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट, यहाँ तक, बाकी यहाँ अपना से तू बना के लिख सकल, ठीक बा। मान ली क्या जाई 8 नंबर, चलो ठीक बा। नेक्स्ट एगो ई क्वेश्चन देखा कि ब्रोकन एरिविलियस आई शोड दिस लाइन, है ना, सॉरी टाइम टू सेव इट फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगिविंग। अब ए में जे बा ई पहले पता करे कि कौन से मतलब इस चैप्टर के बा, ए में का करे के बा, पता करे के बा कौन से चैप्टर के बा आ एक लेखक के हो, बस सेम उसी तरीका से, है ना। कैसे देख लो कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लेवल गल भाई, फायर हेमन, एंड विच हैज बीन रिटन बाय, कहाँ, सॉरी मतलब एक के लिखले बा, के किएन दारू वाला। और फिर लिखे के बा या तू इसको मतलब एक तू ऐड कर सकल या न। फिर का कि थ्रू दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट, देखा दैट तक तो लिखाई के बाद में एक मतलब का भेल कि ही वायलेट द क्या ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन बाय क्रीमेटिंग हिज चाइल्ड, है ना, एंड ही टुक ओथ आफ्टर
आफ्टर थिंकिंग हिमसेल्फ ऑफ दिस फॉल्ट टू सेव इट फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगिविंग। मतलब ई भेल, ई जो धर्म से जो थे उस धर्म में ना ही लाश को दफनाया जाता था और ना ही लाश को जलाया जाता था ना। इन लोगों का जो कोई भी अगर इनके धर्म में कोई अगर व्यक्ति अगर मरता था तो एक टावर ऑफ साइलेंस होता है जहाँ पर लाश को टांगा जाता है, तो वहाँ पर इनका न जाना मजबूरी था। ये मजबूर थे क्यों? क्योंकि बहुत दूर था, हजारों किलोमीटर दूर था, इसीलिए अपने वह धर्म के विरुद्ध जाकर अपने बेटे को क्या किए थे, आग के हवाले किए थे, है ना। और उसी समय से वह कसम खाते हैं कि हम आग को हमेशा बचाने का प्रयास करें, है ना। तो वो कसम खाते हैं कब? अपना धर्म से विरोध जाकर। वही सबके यहाँ देखावल बा। अरे चैप्टर पढ़ लो के बाद ध्यान से तो अपने लिख दे बा, ठीक बा। खाली 2 लाइन खाली ध्यान में रखे के बा, ठीक हो जाई। चला एक और क्वेश्चन बा कि देयर इज हाउस नाउ फार अवे वेयर ओन्स आई रिसीव्ड लव। एक का करे के बा, ये क्वेश्चन बा, एक स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो में तो रही ही। अब एक के तू कमेंट में लिख के भेजिए, क्या कि ज़्यादा लाइन न बा, कमेंट में हमरा चाही एक तू लिख के भेजिए, समझ ला। कमेंट में आप भेज दिला मतलब हम समझ जाए कि हाँ हमार पढ़ावल सार्थक हो गया, तोहनी के याद हो गया का कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश डैश विच हैज बीन रिटन बाय डैश डैश एंड थ्रू दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट। दैट के बाद बस एक थोड़ा सा मीनिंग बा, अब एक बता देवे के बा कि आखिर दैट के बाद का हुई। 1-2 लाइन 3 लाइन होकर ऐड कर दी है, बस 4 दूना 8 नंबर तोहर कन्फर्म हो जाए, ठीक बा। बस ऐसा ही वीडियो के लिए हमारा से तो जुड़ा रहा। इंग्लिश मंत्र ऑफिशियल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर न कर ले बारा तो फिर हम लोग मिले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक बा।